अगर स्प्रे करवाने के बाद भी कैट जो है वो हीट में आ रही होती है तो उसका मेन रीज़न होता है कि उसके ओवरीज का कुछ हिस्सा जो है वो बॉडी के अंदर रह गया हुआ, प्रॉपरली रिमूव नहीं हुआ हुआ। अगर वो ओवरी का कोई हिस्सा बॉडी के अंदर रह जाए तो वो हार्मोन प्रोड्यूस करता रहता है कंटिन्यूसली, जिसकी वजह से फीमेल हीट में आती रहती है। उसका मैं आपको दिखाता हूँ। अभी ये कैट हमने स्प्रे की है, इसके अंदर जो दो मेजर ऑर्गन्स होते हैं वो निकालना। ओवरीज जैसे आपकी इंडिकेशन के लिए मैं ये पिन लगाई है, एक पिन इस ओवरी पे लगी हुई है, एक पिन इस ओवरी पे लगी हुई है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसमें से कुछ हिस्सा रह जाए, आधी ओवरी निकल या कुछ हिस्सा भी रह गया ना, तो वो इतने इनफ हार्मोन प्रोड्यूस करता है कि कैट जो है वो हीट के अंदर आती रहती है बार बार। तो जब भी आपने स्प्रे करनी है तो आपने मेक श्योर करना है कि आप ओवरी प्रॉपरली रिमूव करें। अगर आपने ओवरी का कोई हिस्सा जो है वो छोड़ दिया बीच में, तो कैट सारी ज़िंदगी हीट में आती रहेगी, और जिस वेट ने भी वो सर्जरी की हुई है उसको सारी ज़िंदगी दुआएं मिलती रहेंगी। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम लोग फीमेल को स्प्रे इसलिए करवाते हैं कि वो बार बार हीट में आ रही होती है, आवाज़ें निकाल रही होती है, लोग उसे तंग आते हैं, जिसकी वजह से वो लोग उसको स्प्रे करवा देते हैं। अगर स्प्रे करवाने के बाद भी कैट बार बार हीट में आ रही है, आवाज़ें निकाल रही है, कॉलिंग कर रही है, तो उनका स्प्रे करवाने का मकसद फौत हो जाता है। ठीक है, बच्चे तो वो नहीं देगी, बट वो हीट में आती रहेगी और उनको तंग करती रहेगी। तो मेक श्योर करें जब भी स्प्रे करें उसमें ओवरीज रिमूव करें। ये एक मेजर स्टेप होता है, और मोस्ट ऑफ टाइम न्यू वेट्स जो होते हैं वो ये ऑर्गन बॉडी के अंदर छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से जो ओनर होते हैं फिर वो परेशान होते हैं कि जी मेरी बिल्ली मैंने स्प्रे भी करवाई है और जो फिर भी उसके बाद हीट में आ रही है। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखना चाहिए ड्यूरिंग स्पेइंग।